तो आप एक काम करते हैं, सीधा सौदा से आपको ले चलते हैं आज की मुनाफे की तैयारी। अनुज, गुड मॉर्निंग। आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नए वित्त वर्ष का आगाज, लेकिन ये क्या हो रहा है आज गिफ्ट निफ्टी में? 250 अंक नीचे। वेरी गुड मॉर्निंग यतिन, गुड मॉर्निंग। माता पे छोड़ देते हैं सब कुछ। सभी हमारे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और ऑब्वियसली उससे पहले 2 दिन हमारे छुट्टी थी, लेकिन हमारे सारे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स थे इस बीच में, आपने गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, बैसाखी, सब फेस्टिवल्स भी आए, ईद भी आई और अब नवरात्रि की तो खैर बात हो ही रही है। तो जैसे कहते हैं माता रानी पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा मार्केट में। लेकिन जहाँ तक बात बाज़ार की है और अगर स्ट्रैटेजी बनाने की है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि 2 दिन ना इंतज़ार करिए आप, और अगले 2 दिन मार्केट के लिए थोड़े से क्रूशल हो सकते हैं। ख़ास तौर से ग्लोबल बाज़ारों के लिए अगले 2 दिन काफ़ी अहम होने वाले हैं। और ट्रंप का जो टैरिफ का डिसीजन है वो कल शाम को आएगा, और कल शाम को आएगा मतलब हम परसों रिएक्ट करेंगे। आपने पिछले 2 दिन में देखा ही है ग्लोबल मार्केट में कैसे कोहराम मचा हुआ है। एक तरीके से हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम कल ट्रेड नहीं कर रहे थे, वरना कल तो गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट नीचे था, आज तो 170 पॉइंट नीचे, क्योंकि कल ओवरनाइट थोड़ी रिकवरी आ गई, इस वजह से हम थोड़े से रिकवर हो गए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मार्केट अगर किसी इवेंट में डर के जाता है ना, और बहुत डरा हुआ होता है मार्केट, अब वो इवेंट में क्या होगा, या तो ट्रम्प साहब बहुत गंदा टैरिफ लगा देंगे या थोड़ा सा बेटर टैरिफ लगाएंगे, जैसे वो कह रहे हैं आई विल बी नाइस। अगर बहुत ख़राब टैरिफ लगा दिया तो हो सकता है थोड़ा और गिरे, लेकिन काफ़ी हद तक आप प्रिपेयर्ड हैं। और अगर आपने बहुत नहीं लगाया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे आप एग्ज़ाम का रिजल्ट आना, आप अगर प्रिपरेशन ये करके जाएँ कि मैं तो 30% लेके आऊँगा, तो उसके बाद कुछ हद तक आप प्रिपेयर्ड होते हैं, और ज़्यादा आगे तो अच्छी बात है। तो परसों सुबह हो सकता है ग्लोबल मार्केट में एक बॉटम बने, इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। खासतौर से आप एशियन मार्केट्स, पहले भी देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उनकी वजह से मार्केट थोड़ा डरता है, लेकिन उसके बाद मूव ऑन करता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ख़राब खबर को या कोई भी खबर हो पहले पचाने की कोशिश करता है, और ये आई थिंक ग्लोबल मार्केट अब यही करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कल जिस तरीके से एशियन मार्केट गिरे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस आप कूद के खरीद लें, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। हमने 23,600 पर निफ्टी पर प्रॉफिट बुक कराया था, आपको याद होगा, वो एक जो स्विंग ली थी हमने 22,150 से 23,800 वाली, उसमें 23,600 पर ट्रेलिंग स्टॉप के बाद वो प्रॉफिट बुक हुआ। तो तब से 3 दिन से एक व्यू ये रहा है कि अभी कुछ निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, अभी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड है, अभी साइड लाइन पर बैठे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि निफ्टी में कोई बड़ी ट्रेड नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपको मिलेंगी जहां पर न्यूज़ अच्छे हैं, हम कुछ देर में डिस्कस भी करने वाले हैं। वो निफ्टी भी बहुत जल्द आपको डायरेक्शनल मूव देगा, ऐसा नहीं है, मैं 4-5 दिन का और इंतजार करना आपको, उसके बाद निफ्टी आपको एक डायरेक्शनल मूव देगा। और एक किसी भी ट्रेंड में एंटर करने के लिए ना ज़रूरी है कि ट्रेंड समझा जाए पहले। और मैं एक हमेशा बात कहता हूं कि शुरू के 200-300 पॉइंट आपको छोड़ने होंगे। आप कभी, जैसे वो इवन जो लॉन्ग ट्रेड थी, वो अगर आपने वो 21,900 से 22,000 पकड़ने की कोशिश की होती तो दिक्कत आती, लेकिन 22,150 पे जब कंफर्मेशन हुआ उसके बाद आपने पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू के 200-300 पॉइंट मिस भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेंड में आपको 1,000-1,500 पॉइंट मिलते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, शुरू के 200 पॉइंट और आखिरी के 200 पॉइंट छोड़ दीजिए किसी और के लिए, ट्विटर के महारथियों जो मर्जी हो उनके लिए छोड़ दीजिए। आप शुरू के 200 और आखिरी के 200 पॉइंट, आपका काम है ट्रेंड को पकड़ना और उसमें कैरी करना। वो अभी तक नहीं मिला है फ्रेश ट्रेंड, मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में फ्रेश ट्रेंड मिलेगा, उसके बाद हम उस ट्रेंड को पकड़ेंगे। जी, बहुत सटीक टिप्पणी अनुज। और जैसे कि कह रहे हैं अनुज के शुरुआती छोर और अंतिम छोर उस पर फोकस मत कीजिए, बीच के ट्रेंड पे फोकस कीजिए और थोड़ी सी स्टेबिलिटी का और चीज़ों को साफ होने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम भी आगे बढ़ेंगे यहाँ से। शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की और इस वक्त की सबसे अहम खबरों से।